साथियों नमस्कार। हनी की क्लास यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों जैसा कि आपको पता है, राजस्थान का न्यू जिला दर्शन अपन इस चैनल पे पढ़ रहे हैं। राजस्थान के अंदर जो भी साथी रीट, पटवार, पुलिस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या पशु परिचारक किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान का जीके का पार्ट आता है, उन सभी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। राजस्थान का जो न्यू जिला दर्शन है उसमें अपन ने साथियों अब तक जोधपुर संभाग है वो कंप्लीट कर लिया है। आज अपन जयपुर संभाग है वो शुरू करने वाले हैं। तो जो भी साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे, क्योंकि राजस्थान का न्यू जिला दर्शन है उसकी कंटिन्यू क्लासेज आपको इस चैनल पे मिलेगी। इसके अलावा और विषयों की क्लासें हैं वो भी जल्दी शुरू की जाएगी। चलिए साथियों आज बात कर लेते हैं अपन जयपुर संभाग के बारे में। तो सबसे पहले जयपुर संभाग की अगर बात करें तो जयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं, तो जयपुर संभाग में साथियों 7 जिले आते हैं। कितने आते हैं? 7 जिले। जो 7 जिले हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो आपका हो गया जयपुर खुद, दूसरा हो गया जयपुर ग्रामीण। तो जैसा कि आपको पता है जयपुर और जोधपुर दो ऐसे जिले हैं जिनको तोड़ करके जयपुर और जयपुर ग्रामीण, वैसे ही जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण बनाया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक तो हो गया आपका जयपुर, एक जयपुर ग्रामीण, एक हो गया आपका दुद्दू, एक हो गया आपका कोटपुतली बहरोड, एक हो गया आपका दौसा, एक हो गया आपका खेरतल तिजारा, एक हो गया आपका अलवर। तो ये साथियों जयपुर संभाग के अंदर 7 जिले हैं। अगर आप इनको याद करने की ट्रिक की बात करें तो जीजीडी की बेहतरीन शानदार ट्रिक है, देखो, खैर कोई ना अब जय जय 2-2 बार बुलेगी, है ना। नॉर्मल बोलते हैं ना अपन, खैर कोई ना अब जय जय 2-2 बार बुलेगी। तो अब इसका मतलब क्या है? देखो, सबसे पहले खैर, खैर का मतलब खेरतल तिजारा, खैर का मतलब खेरतल तिजारा। तो खैर से खेरतल तिजारा हो गया। उसके बाद कोई, है ना, तो इससे हो गया आपका कोटपुतली बहरोड। कोई से क्या हो गया? कोटपुतली बहरोड। उसके बाद 2 बार अपने पास, इससे पहले अब है, अब से हो जाएगा आपका अलवर। उसके बाद जय जय, तो इससे जयपुर, और दूसरे से हो गया जयपुर ग्रामीण। फिर 2 से हो जाएगा साथियों दौसा, और दुबार है ना, तो दू से हो जाएगा दुद्दू। तो ये भी अपने को याद रखना। तो इस प्रकार जो 7 जिले हैं उनके अपन इस ट्रिक के माध्यम से भी 7 जिलों को याद रख सकते हैं। बाकी कोई वैसे हार्ड वाली बात है नहीं, नॉर्मल है, तो 7 जिले आप नॉर्मल भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा मैप देखना चाहें तो वीडियो को आप यहाँ पे पॉज करके जो जयपुर रूरल और जयपुर अर्बन है दोनों का आप मैप भी देख सकते हैं। जयपुर अर्बन की अपन यहाँ इस वीडियो में बात करेंगे, जयपुर रूरल अगले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। चलिए साथियों, जयपुर संभाग के अपन ने 7 जिलों की बात कर ली। सबसे पहला जिला है जयपुर। तो जयपुर के बारे में थोड़ा विस्तृत बात कर लेते हैं, बाकी अगले वीडियोज में बाकी बचे हुए जिलों के बारे में बात करेंगे। जो भी साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए साथियों बात करते हैं जयपुर जिले की। जयपुर जिले के अंदर अगर उपखंड की बात करें तो उपखंड आ गया एक आपका जयपुर, कालवाड़ और आमेर, और आ गया सांगानेर। अब अगर उपखंड या तहसील में देखें तो जयपुर के अंदर तो आपका जयपुर का तहसील का नगर निगम वाला पार्ट, जयपुर हेरिटेज एवं नगर निगम, जयपुर ग्रेटर के तहत आने वाला समस्त भाग, ये तो आपका आ गया जयपुर के अंदर। फिर कालवाड़ में है साथियों तहसील कालवाड़ का नगर निगम, जयपुर ग्रेटर के तहत आने वाला समस्त भाग। आमेर के अंदर अगर बात करें तो आमेर में आ गया तहसील आमेर का नगर निगम, जयपुर हेरिटेज के तहत आने वाला समस्त भाग। इसके अलावा सांगानेर की बात करें तो तहसील सांगानेर का नगर निगम और जयपुर ग्रेटर के तहत आने वाला समस्त भाग। तो ये आपके उपखंड अपन ने देख लिए। अब जयपुर जिले से महत्वपूर्ण तथ्य कौन से बनते हैं जिन पे एग्जाम में अपने को लगभग एक क्वेश्चन जयपुर जिले से देखने को मिलता है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर प्राचीन नाम की, तो जयपुर का प्राचीन नाम है साथियों जयपर या ढूंढाड़। जयपुर का प्राचीन नाम क्या है? जयपर या ढूंढाड़, आप सभी वाकिफ होंगे। इसके अलावा उपनाम की बात करें तो पिंक सिटी, वैभव नगरी, रंगश्री द्वीप, पूर्व का पेरिस, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी, रत्न व आभूषणों की नगरी आदि, ये सभी क्या है दोस्तों जयपुर जिले के उपनाम है। जो भी साथी नए जुड़े हैं वो वाकिफ होंगे। वैसे बाकी आप क्लासें लेते हैं उससे कि हमें ये वाली क्लास है ना साथ में याद करनी है। दूसरा, आपको पेन कॉपी साथ में लेके बैठना है
ताकि एक 20-25, 15-20 मिनट के वीडियो के अंदर आपका एक जिला है वो क्लियर होता जाए। तो आप नोट कर लेवें, जयपुर का प्राचीन नाम जयपुर या ढूंढाड़। इसके अलावा उपनाम जो है वो कौन कौन से हैं? पिंक सिटी, वैभव नगरी, रंगश्री द्वीप, पूर्व का पेरिस, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी, रत्न व आभूषणों की नगरी आदि उपनामों से साथियों जयपुर को जाना जाता है। इसके अलावा जयपुर की स्थापना की बात करें तो जयपुर की स्थापना हुई थी 18 नवंबर 1727। कब हुई साथियों? 18 नवंबर 1727। और किसके द्वारा? सवाई जय सिंह के द्वारा। जयपुर किसने बसाया? सवाई जय सिंह। वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य। वास्तुकार कौन है साथियों? विद्याधर भट्टाचार्य। राजवंश कौन सा है? कछवा। सवाई जय सिंह जिस राजवंश से बिलोंग करते हैं कौन सा है? कछवा। राजस्थान की राजधानी कब बनाया जयपुर को? 30 मार्च 1949 को। कब बनाया साथियों? 30 मार्च 1949 को। पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। कौन सी समिति की सिफारिश पर बनाया गया? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। इसके अलावा अगर आपको पता हो तो 30 मार्च को ही दोस्तों राजस्थान दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन अपने जयपुर को क्या बना दिया था? राजस्थान की राजधानी। कौन सी समिति की सिफारिश पर? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। तो ये जयपुर से जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें अपन पढ़ रहे हैं। अब बात करेंगे अपन जयपुर में शामिल प्रमुख दुर्ग कौन कौन से हैं, है ना। जैसे एक बहुत खूबसूरत सा दुर्ग आपको यहीं दिखाई दे रहा है। बहुत से साथी जयपुर घूमे भी होंगे और दुर्ग है वो आपने यहाँ के जो दुर्ग है उनको देखा भी होगा। वाकई काफी शानदार, और जयपुर एक मतलब पर्यटन स्थल है बिल्कुल, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। आमेर का किला है उसकी बात करते हैं। जो साथी नहीं घूमे उनको वीडियो के माध्यम से घुमाने का प्रयास करते हैं। तो आमेर का किला देखते हैं। चलिए, निर्माण शुरू हुआ था साथियों बारमल द्वारा। शुरू किसने करवाया था? बारमल ने। और निर्माण पूरा किसके द्वारा करवाया गया था? मानसिंह जी के द्वारा। साथियों किसके द्वारा करवाया गया? मानसिंह द्वारा। इसके अलावा आमेर दुर्ग की अगर अपन उपनाम की बात करें आमेर के किले के, तो इसके यहां देखो आम्बेर, अंबिकापुर, अंबावती। कौन कौन से साथियों? आम्बेर, अंबिकापुर, अंबावती, ये इसके क्या उपनाम है। इसमें मावठा झील, कदमी महल, सुहाग मंदिर, शीश महल आदि बने हुए हैं। तो इसके अलावा आमेर का जो किला है उसमें महत्वपूर्ण चीजें कौन सी है जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो इसमें मावठा झील, कदमी महल, सुहाग मंदिर, शीश महल आदि बने हुए हैं। ये आपका आमेर का दुर्ग है साथियों, जिसके बारे में मोटा मोटी जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अपन ने डिस्कस किए। अब चलिए बात करते हैं अपन दूसरे किले की, और दूसरा किला है जिला जयपुर का महत्वपूर्ण तथ्यों में नाहरगढ़ फोर्ट। कौन सा? नाहरगढ़ फोर्ट। तो एक जो किला है अपन ने देख लिया है। चलिए दूसरा किला आपको घुमा देते हैं साथियों। नाहरगढ़ फोर्ट है, इसका निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह द्वारा। और किस लिए करवाया था? मराठों से सुरक्षा हेतु। मराठों से सुरक्षा के हेतु इन्होंने सवाई जय सिंह जी ने क्या करवाया था साथियों? इसका निर्माण करवाया था नाहरगढ़ फोर्ट का। उपनाम की बात करें तो सुदर्शनगढ़, सुलक्ष्मणगढ़, जयपुर ध्वजगढ़, है ना। इसके उपनाम क्या क्या है साथियों? सुदर्शनगढ़, सुलक्ष्मणगढ़ और जयपुर ध्वजगढ़। ये आपके नाहरगढ़ के क्या है साथियों? उपनाम है। इसका नाम नाहर सिंह भोमिया के नाम पर पड़ा। किसके नाम से पड़ा साथियों? नाहर सिंह भोमिया के नाम पे पड़ा नाहरगढ़ का नाम। इसमें माधो सिंह द्वितीय ने एक जैसे 9 महल बनवाए। किसने बनाए साथियों? माधो सिंह द्वितीय ने क्या बनाए? एक जैसे 9 महल बनाए। तो ये बात भी अपने को याद रखनी है कि नाहरगढ़ फोर्ट में एक जैसे 9 महल किसने बनाए? माधो सिंह द्वितीय ने। जगत सिंह की प्रेयसी रस कपूर को इसमें कैद रखा गया था। ये बात भी अपने को याद रखनी है कि जगत सिंह की जो प्रेयसी थी वो रस कपूर, उसको इसमें क्या रखा गया था? नाहरगढ़ फोर्ट में कैद रखा गया था साथियों। चलिए बात कर लिए अपन ने नाहरगढ़ फोर्ट की। बात करते हैं साथियों जयगढ़ की। किसकी बात करते हैं? जयगढ़ की। जयगढ़ का निर्माण है साथियों वो किसने करवाया? राजा मानसिंह ने। किसने करवाया? राजा मानसिंह ने। और निर्माण पूरा जो है ना, शुरू तो हुआ था मानसिंह जी के काल में, पूरा करवाया मिर्जा जय सिंह ने। मिर्जा राजा जय सिंह ने निर्माण पूरा करवाया था। उपनाम है इसका चील का टिल्ला, है ना। चिल का टिल्ला, संकट मोचक दुर्ग। इसके अलावा कौन सा है? संकट मोचक दुर्ग जयगढ़ का उपनाम है साथियों। इसमें एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण मौजूद है, जिसकी आपको तस्वीर है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रही है साथियों।
एशिया की सबसे बड़ी तोप है कौन सी? जय बाण, जो कि इसमें क्या साथियों मौजूद है। इसमें दिया बुर्ज, सुभट निवास, खिलबत निवास आदि बने हुए है ना। जयगढ़ में और क्या बना हुआ है? बुर्ज, दिया बुर्ज, सुभट निवास, खिलबत निवास आदि बने हुए हैं। चलिए साथियों, इसके बाद बात कर लेते हैं हवा महल की। तो निर्माण शुरू हुआ था हवा महल का प्रताप सिंह जी ने 1799 में शुरू करवाया था साथियों। कब करवाया था? 1799 में प्रताप सिंह ने। और वास्तुकार है लालचंद्र उस्ता। कौन है वास्तुकार हवा महल के? लालचंद्र उस्ता। आकार है वो कृष्ण मुकुट के समान है साथियों। कैसा है? कृष्ण जी के मुकुट के समान है। देखो आकार अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि कृष्ण जी के मुकुट के समान है। और खिड़कियों की बात करें तो इसमें कितनी खिड़कियां साथियों? 953। कितनी खिड़कियां? 953। इसके अलावा मंजिलें कितनी है? 5। और पांचों मंजिलों की अगर बात करें तो उनके नाम क्या है? शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश, हवा, है ना। ये पांचों मंजिलों की क्या है साथियों? नाम भी दिए हुए, रतन, शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश, हवा। तो ये जयपुर जिले से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों की अपन बात कर रहे हैं। उसमें अपन ने यहाँ के फोर्ट पढ़े, हवा महल पढ़ लिया। चलिए साथियों, बात करते हैं हम जयपुर जिले के अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स की, जो और इम्पोर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो साथियों, इनमें अगर अपन सबसे पहले डिस्कस करें तो जयपुर को गुलाबी रंग है वो किसने करवाया? तो जयपुर को गुलाबी रंग करवाया था राम सिंह द्वितीय ने। किसने करवाया साथियों? राम सिंह द्वितीय ने। जयपुर परकोटे को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो कब किया गया? जयपुर परकोटे को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया साथियों? तो 6 जुलाई 2019 को। कब किया गया? 6 जुलाई 2019 को। इसके अलावा इसरलाट, है ना, सरगासुली का निर्माण करवाया। इसरलाट या सरगासुली का निर्माण करवाया किसने? ईश्वरी सिंह ने। राजमहल युद्ध जीतकर, राजमहल युद्ध जीतकर ईश्वरी सिंह ने इसरलाट या सरगासुली का निर्माण करवाया। तो ये भी अपने को याद रखना है। बाद में इसी से कूदकर ईश्वर सिंह ने आत्महत्या कर दी थी। तो ये भी ध्यान रखना है कि खुद ने बनवाया था और खुद ने क्या है, इससे कूद करके आत्महत्या कर ली थी। जंतर मंतर की बात करें तो जंतर मंतर जो है वहां पे वेधशाला भी है, सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित है ना। वेधशाला है और सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित है। बहुत से साथी आप में से घूम के भी आए होंगे। तो 2010 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये चीजें महत्वपूर्ण है साथियों, ये दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण है, याद रखना आपको। जयपुर परकोटे को तो यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया 6 जुलाई 2019 को, और जंतर मंतर को 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अल्बर्ट हॉल की बात करें तो निर्माण राम सिंह ने प्रारंभ किया, माधो सिंह ने पूर्ण करवाया, और इसके वास्तुकार थे क्विंटन। कौन थे साथियों? क्विंटन जैकब। कौन थे? क्विंटन जैकब। तो ये याद रखना अपने को कि अल्बर्ट हॉल का निर्माण राम सिंह जी ने प्रारंभ किया, माधो सिंह जी ने पूरा किया, और वास्तुकार थे क्विंटन जैकब। वर्ल्ड ट्रेड पार्क व सिटी पार्क आधुनिक आकर्षण का केंद्र है, जो कि आपके जयपुर जिले के आधुनिक आकर्षण का केंद्र है। कौन कौन से? वर्ल्ड ट्रेड पार्क और सिटी पार्क दोनों। तो इनकी अपन ने बात की। चलिए बात करते हैं जयपुर से जुड़े हुए और महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो जयपुर से जुड़ा देखो, जवाहर कला केंद्र JKK, इसके वास्तुकार है चार्ल्स कोरिया। कौन है साथियों? चार्ल्स कोरिया। और ये देखिए आपका सिटी पार्क है जयपुर का, जिसकी तस्वीर आपको देख के बहुत सुंदर लग रही होगी। तो बिल्कुल आज आपको लगभग जयपुर के महत्वपूर्ण जो जगह हैं वहाँ पे आपको घुमा दिया है। अब नेक्स्ट टाइम अपन चलेंगे वहाँ खुद चल करके, है ना, क्योंकि ऐसे तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना, दूसरी बार भी ऐसे ही चलेंगे। तो जवाहर कला केंद्र JKK, वास्तुकार या चार्ल्स कोरिया इसके वास्तुकार है। राजस्थान संस्कृत अकादमी 1980, इसका संबंध भी साथियों कहाँ है? जो जयपुर से संबंधित स्थान है ना, उनकी बात कर रहे हैं अपन। तो एक तो हो गया आपका जवाहर कला केंद्र, जिसका वास्तुकार चार्ल्स कोरिया है, ये भी जयपुर में। राजस्थान संस्कृत अकादमी, जिसका 1980 में इसकी स्थापना हुई, ये भी जयपुर में। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, ये भी आपकी कहाँ पे साथियों? जयपुर में है। राजस्थान उर्दू अकादमी, ये भी आपकी कहाँ पे? जयपुर में है। राजस्थान ललित कला अकादमी, ये भी साथियों कहाँ पे? जयपुर में है। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पे साथियों? जयपुर में है। राजस्थान की उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पे? जयपुर में।
तो ये याद रखना है। वैसे हाईकोर्ट है कहाँ पे राजस्थान में? जोधपुर में। लेकिन इसकी खंडपीठ है उस न्यायालय की, वो जयपुर में भी है साथियों। सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे? आपका जयपुर में। संविधान पार्क जो राजभवन जयपुर में है। इसके अलावा नाहरगढ़ जैविक उद्यान, प्रथम भालू रेस्क्यू सेंटर भी है जो, तो नाहरगढ़ जैविक उद्यान ये भी कहाँ पे साथियों? जयपुर में है। राजसिको मुख्यालय 1961 में जिसकी स्थापना हुई, ये भी साथियों कहाँ पे? जयपुर में है। तो ये जयपुर से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो अपन ने पढ़े। जो भी जयपुर का क्वेश्चन बनेगा वो इन महत्वपूर्ण तथ्यों में से एक क्वेश्चन होगा। इनको एक बार बढ़िया तरीके से आप नोट डाउन कर लें वीडियो को पॉज करके। और जो साथी नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर करें दूसरे साथियों तक भी, क्योंकि दूसरों का भला करेंगे तभी अपना खुद का भला होगा। चलिए साथियों, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही क्लास लेते रहिए।